ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है स्मृतियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया, श्रेष्ठ स्मृतियों का चयन और व्यर्थ स्मृतियों के कचरे से मुक्ति। ये सूत्र एक अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के बारे में हम विचार करें कि वो क्या है, हमारा होना क्या है, तो हम देखेंगे हमारा होना स्मृतियों का एक संग्रह मात्र है, एक बंडल ऑफ मेमोरीज हैं हम लोग। हमारे पास जो स्मृतियां हैं, चाहे वो हमारे अनुभवों की हों, घटनाओं की हों, हमने जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो सब चीज़ किसी न किसी रूप में स्मृति की तरह ही हमारे भीतर तो संग्रहित है और हम उसका स्मरण करके ही जीवन का संचालन करते हैं। तो स्मृति का जो तल है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा स्मृतियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, क्योंकि स्मृतियां तो रहेंगी अशुद्ध रूप में या शुद्ध रूप में। तो अगर वो अशुद्ध रूप में हैं तो हमको परेशान करेंगी, क्योंकि वो तो सब इकट्ठी होती जा रही है। हर चीज़ हमारे जीवन में जो कुछ भी गुजर रहा है और हमारे ही जीवन में क्यों जो कुछ भी हमारे चारों तरफ के परिवेश में गुजर रहा है, जाने अनजाने रूप में वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा बनता चला जा रहा है। तो अब ये सूत्र जो कह रहा है कि शुद्ध करना है, उसके लिए क्या करना है? सार्थक स्मृतियों का चुनाव, सकारात्मक, सुखद, और स्मृतियों का जो कचरा है उससे मुक्त होना। स्मृतियों की जो सार्थकता है उसको हमें देखना पड़ेगा, विधायकता। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जिस पर बड़े ही अनजाने ढंग से, ना जाने क्यों, मनुष्य ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका नकारात्मक की तरफ बड़ा खिंचाव है। तो अगर किसी को याद करने की बात ही आए, अपने जीवन में ही वो स्मरण करने की तरफ जाए, तो वो देखेगा कि बड़ी हैरान करने वाली बात है। अपने जीवन से सारी दुखद स्मृतियाँ, सारी बुरी बातें, सब कुछ वो वही याद करेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जीवन में वही घटा है। जीवन में बहुत कुछ घटा है। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार हुआ, फिर उसकी चिकित्सा हुई, उसको अच्छी औषधियाँ मिली, लोगों ने उसकी अच्छी देखभाल करी, वो स्वस्थ हुआ, उसने फिर से जीवन को अच्छे ढंग से जीना शुरू किया। अब जब वो याद करता है, स्मरण में जाता है, अपनी स्मृति को टटोलता है, तो बीमारी का दुख, बीमारी की त्रासदी, उसमें होने वाले कष्ट, इनको याद करता है। और अक्सर लोग वो बातें भी करते हैं कि जब ऐसा था तब कितना ये था। लेकिन उसी समय वो देखे कि उसको अच्छा चिकित्सक उपलब्ध था, उसके लोग परिजन जो उसकी सहायता कर रहे थे वो, उसको औषधियाँ मिली, और फिर जब स्वास्थ्य घट रहा था तो उस स्वास्थ्य घटने में जो आनंद था उसकी स्मृति, वो पीड़ा की स्मृति की तरफ तो चला जाता है। लेकिन वो जब बीमारी जा रही थी और स्वास्थ्य उतर रहा था तब भी तो एक स्मृति बन रही थी, वो भी तो कितनी अच्छी थी। और अगर व्यवहारिक तमाम जो चीज़ें लोग करते हैं, जो एक तरह से प्रपंच वाली बन जाती हैं, उसमें देखें कि जब वो बीमार था तब लोगों ने क्या क्या उसके लिए नहीं किया था, किसने क्या क्या नहीं किया था, ये सब याद करेगा। वो ये याद नहीं करेगा किन किन लोगों ने क्या क्या किया था, कौन लोग कैसे उसके साथ में थे, इन सब चीज़ों को, और कैसे अस्तित्व की ग्रेस, अनुकंपा उसके ऊपर उतरी कि उसको ये लाभ मिला। तो ये हुआ स्मृति के सार्थक पक्ष का चुनाव। है वही घटना, उसी घटना में दोनों पहलू हैं, इधर का भी उधर का भी। एक पहलू में नकारात्मकता भरी है और एक पहलू में बड़ी सार्थकता, सकारात्मकता, विधायकता भरी है। इन दोनों में से चयन करना है। और जब ये चयन करके जिएंगे तो जो सूत्र कहता है कि स्मृतियों के कचरे से मुक्ति, कचरा वही है जो कुछ भी जीवन को बोझिल बनाने वाला है, वो कचरा ही है। वो किसी भी रूप में हो स्मृति के हमारे क्षेत्र में, तो उसको हमें हटाना है। घर में भी देखिए क्या होता है, घर हमारा अगर है तो घर में कूड़ा कचरा भी आता है, और घर तो घर है ही, उसमें साफ चीज़ें तो हम रोज़ झाड़ते पोंछते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो घर की साफ सफाई जैसे ज़रूरी है, ऐसे ही अपने
स्मृतियों के भ्रमण की, जो कि हमारा होना है, मतलब व्यवहारिक रूप से तो है ही है, अस्तित्वगत रूप से तो बीइंग और प्रेजेंस की बात आएगी, उसको अभी जाने दें, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो हमारा होना स्मृतियों का ही एक पुंज है, समूह है, संग्रह है। तो वहाँ पर भी ये रोज़ की सफाई जरूरी है कि कचरा आया उसको निकाल दो बाहर, उससे मुक्त हो जाओ, उसको रखो नहीं अपने भीतर। अगर मैत्री और शत्रुता की बात हो तो मित्रों को याद करो, स्मरण करो, शत्रुओं को भूलो नहीं, उनके प्रति सतर्क रहो, उससे सीख ले लो, आगे चले जाओ। जीवन में कोई भूल हुई, उस पर पश्चाताप करते बैठो, अपराध बोध में पड़े रहो, तो वो स्मृतियों का कचरा हुआ। कोई भूल हुई, उससे तुमने क्या सीखा और जीवन को क्या दिशा दी, वो सार्थक स्मृति हो गई। तो जो सीख लिया, जो आगे चले गए, उसको पकड़ कर चलो। पीछे जो छूटा उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। ये ट्रेनिंग हमको लगातार होनी चाहिए, स्मृतियों को लगातार हमको छांटते बीनते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक फसल की तरह है। अगर हम एक फसल उगाते हैं तो कोई कहे कि फसल उगा दो, उगने दो उसको, लेकिन फसल में हम उसमें खरपतवार को बीनते छांटते भी हैं, उसको हटाते भी हैं, खाद पानी डालते हैं। अब क्या होता है कि जो लोग फसल के बारे में जानते हैं, खेती के बारे में, वो चीज़ ये जानते हैं कि खरपतवार जो खेत में उगते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से उगते हैं और खाद पानी का उपयोग वो और जल्दी से तेज़ी से करके बड़े हो जाते हैं, फसल को वो आच्छादित करके उसको खराब कर देते हैं, इसीलिए उनको छांटना बीनना रहता है। अब हम जो अपने जीवन में शक्ति डाल रहे हैं, ध्यान डाल रहे हैं, वो जो खाद पानी है उसकी शक्ति हमारी नकारात्मक स्मृतियों को ना मिले, खरपतवार को, ये जरूरी है, इसलिए उनको लगातार हटाते रहना है। अगर हम यूं ही बैठेंगे छोड़कर तो हम लगातार एक ऐसे परिवेश में चले जाएंगे, आंतरिक परिवेश में, जहाँ खरपतवारों की भरमार होगी और हम सार्थक से दूर हो जाएंगे। सीख ले लेना और उससे आगे चले जाना, बस इतनी ही बात जरूरी होती है। जो घटा उससे एक सीख ली, एक सबक लिया और उसको जीवन में उतारा और आगे चले गए। अच्छा, कई बार ये भी होता है, लोग इसको अगर इस दृष्टि से देखते हैं, अगर हम नकारात्मक को याद नहीं रखेंगे तो उससे निपटेंगे कैसे? नकारात्मक स्मृतियों को याद रखने से कोई उससे आज तक निपटा नहीं है। नकारात्मक स्मृतियों या नकारात्मक जो घटना घटी थी, जो स्मृति बनी थी, उससे हमने कैसे उबरना सीखा था, उसको याद करने से आप जाएंगे। मान लीजिए युद्ध हो कोई, तो युद्ध में विभीषिका क्या थी, युद्ध में यातना क्या थी, युद्ध का त्रासदी क्या थी, इसका स्मरण रखने से तो आप आने वाले भविष्य के युद्धों में लड़ नहीं पाएंगे ना, विजय नहीं पा पाएंगे। आप जब ये देखेंगे, जब वो युद्ध था तो उस विभीषिका उस त्रासदी में किस शक्ति के साथ, किस सूझबूझ के साथ, कैसी रणनीतियों के साथ और कैसी कुशलता के साथ पार पाया गया था, वो हमारी स्मृति का जब हिस्सा होंगे तो हम आगे आने वाले युद्धों में भी ज़्यादा कुशल, ज़्यादा रणनीतिक ढंग से जा पाएंगे और विजय पा पाएंगे। ये जीवन का युद्ध है। तो इसलिए हमको इनमें ध्यान रखना है कि स्मृतियों के जगत पर निरंतर काम करें और चुनाव को घटने दें। स्मृतियों को यही शुद्ध करना है। शुद्ध करना मतलब छांटना बीनना, उनको स्वच्छ करना, और फिर जब ये विधायक सकारात्मक स्मृतियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं तो हम निरंतर जीवन में एक सुंदर सार्थक विकास की ओर बढ़ते चले जाते हैं।